तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परपथी में क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए साथ ही कापी और पेन लेकर बैठा करिए, न्यूमेरिकल तभी आएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन बना दे रहा है स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। देखो 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना। कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध 3 ओम के, 1 ओम के और 8 ओम के में धारा भेज रही है। मतलब श्रेणी क्रम में एक तो 12 वोल्ट की बैटरी है। ध्यान से देखो इधर 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी V बराबर बताओ कितना हो गया 12 वोल्ट। विद्युत वाहक बल बैटरी का वोल्ट है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 12 वोल्ट। बड़ा दिखाई दे, VE बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट। अब बताओ 3 गो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। 3 ओम, 1 ओम और 8 ओम। ध्यान से देखो इधर, तो बताओ तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना हो जाएगा। टोटल प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस का, R2 प्लस का, R3। बताओ पहले प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 ओम का, और दूसर का 1 ओम का, और तीसर का 8 ओम का। बताओ जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 प्लस का R। श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। अब देखो बोल रहा है कि धारा भेज रही है। कर जब 1 वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया है तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। अब ध्यान समझना है, भाई जो वोल्ट मीटर का जोड़ा जा रहा है वो कितने के बीच जोड़ा जा रहा है 3 ओम का, तो पाठ्यांक बताओ कितना आ रहा है। तनी शांति से सुनो इधर, यहाँ देखो इधर हमको। अब जब इसके बीच I बराबर देखो V बराबर क्या I इंटू R, तो ओम के नियमानुसार समझो कह रहा है कि जब 1 वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों के बीच जोड़ा जाता है, मतलब R बराबर 3 ओम सिरों के बीच अगर जोड़ा जाएगा तो जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, वोल्ट मीटर कितना वोल्ट बता रहा है 6 वोल्ट। यानी यहाँ पे बताओ 6 वोल्ट आ रहा है। I बराबर ज्ञात कर लेंगे। बताओ ये कितना वोल्ट है 3। बताओ यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, तो I बराबर कितना आएगा 2 एम्पियर। और हमसे R का मान पूछ रहा है, तो एक बार बताओ यहाँ पे देखो आंतरिक प्रतिरोध का मान नहीं दिया हुआ है, तो बताओ I बराबर फार्मूला होता है ना E/R प्लस का स्मॉल r का हाई का मान नहीं दिया हुआ आंतरिक प्रतिरोध का, तो इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो बताओ I बराबर V का E का मान कितना 12। R की जगह यह तुल्य प्रतिरोध 3 गो ओम का प्रतिरोध लगाता है, कितने का 3 का, एक का और एक तो 4 का, तो पूरा टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 प्लस का R। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस का R। अब बताओ परिपथ में धारा प्रवाहित कितना हो रही है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/12 प्लस 4 प्लस का R। देखो 2 6 का 12, तो यहाँ पे 1 बचा, इसका इधर गुणा कर दो तो 4 प्लस का R बराबर बताओ कितना 6। तो बताओ R बराबर है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो R बराबर जो वैल्यू निकल कर आएगा कितने ओम का आएगा 2 ओम का। यानी उसके साथ प्रतिरोध कितना ओम का लगा हुआ है 2 ओम का। धारा भी 2 एम्पियर और प्रतिरोध भी 2 ओम का दिया हुआ है। अब देखो 16वां नंबर देखो, कराएगी आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल। तो बताओ जो दिया हुआ है सवाल का पोस्टमार्टम करके भैया पहले ही निकालते रहो। विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। फिर आगे पढ़ो, देखो सवाल को क्या कर रहा है कि तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ। तो बताओ आंतरिक प्रतिरोध को किससे दर्शाते हो स्मॉल r से। इसका मान कितना दे दिया 1 ओम। फिर बोला है के साथ 2 वाय प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम दिए जाते हैं। बताओ इसके क्रम में R1 R2 दोनों, R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम जोड़ा जाता है, ठीक है, दिया जाता है। तो कह रहा है कि परिपथ में धारा क्या होगी जब कह रहा है पहला कंडीशन देखो दे रहा है ना, पहला कह रहा है कि R1 और R2 किस क्रम में जोड़ा जा रहा है श्रेणी क्रम में। तो जब R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध बताओ R1 प्लस का R2, यानी 2 प्लस का 3
बराबर बताओ कितना 5। तब धारा का मान ज्ञात करोगे विद्युत वाहक बल के पदों में सब लोग जानता है I बराबर E बाई कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। I का मान ज्ञात करना है, E का मान बताओ कै वोल्ट है 6 वोल्ट है और प्लस का स्मॉल कैपिटल R का मान निकल गया 5 और इस आंतरिक प्रतिरोध का मान है 1, यानी I बराबर 6 भागे 6, 6 से 6 कट जाएगा तो I बराबर बताओ कितना एम्पियर आ जाएगा 1 एम्पियर। ये हो गया पहले का आंसर। आगे देखो बोल रहा है कि R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब कितना आएगा, यानी इसी R1 R2 को अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 सब लोग जानता है समांतर क्रम में उल्टा करके जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बाई R बराबर 1 बाई 2 प्लस का 1 बाई 3 1 बाई R बराबर इसका लॉसा बताओ 6 2 तिहाई 6 3 3 दूना के 6 1 बाई R बराबर 5 बाई 6 तो कह सकते हैं R बराबर 6/5। तब धारा का मान ज्ञात करोगे तो I बराबर फिर E बाई कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। तो बताओ E का मान कितना 6, इसका मान निकला 6/5 और इसका मान 1। देखो 5 कम्मा 5 6 5 11 तो 11 भागे 5। आई बताओ कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बताओ ये हो जाएगा 6 5 30 क्योंकि ये वाला इसी का ना है तो इसमें नहीं जाएगा। अब भागे हो जाएगा 11, बताओ कटाओगे तो 11 दूना के 22 कितना बचेगा 8 तो 11 7 77 फिर कितना बचेगा 80 हुआ ना 77 3 बचेगा 11 दूना के 22 यहीं पे छोड़ देना लो 2.72 एम्पियर दिया हुआ है। हाँ दिया है। देखो आगे 17वां क्वेश्चन देखो कह रहा है कि 200 ओम का एक प्रतिरोध तो R बराबर कितना हो गया 200। कह रहा है कि 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक सीसा संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। अच्छा इसका फिगर वो देख लो। देखो पहले 200 ओम का एक तो प्रतिरोध है R बराबर, फिर इसके बाद बताओ क्या कर रहा है एक तो वोल्ट मीटर है, एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को बताओ किस क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, मतलब परिपथ के समांतर क्रम में, लेकिन ये जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। ठीक है कह रहा है कि नगण्य प्रतिरोध वाली एक सीसा संचायक सेल तो बताओ सेल का जो जुड़ा हुआ है वो सेल का विद्युत वाहक बल यानी E बराबर कै वोल्ट दिया हुआ है 2 वोल्ट दिया हुआ है और ये सभी किस में जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। जुड़ गया ना श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध हो गया वोल्ट मीटर हो गया विद्युत सेल हो गया, ये तीनों किस क्रम में जुड़ गया श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तब कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो तो। अब ध्यान से समझना यहाँ पे जब श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे देखो I बराबर E बाई R प्लस का बताओ क्या होगा स्मॉल r होगा। हमें क्या ज्ञात करना है ध्यान से देखो। कह रहा है कि यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए और परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है हमें धारा का मान भी ज्ञात करना है और प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो अच्छा एक बार बताओ वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है 1 वोल्ट बोल रहा है ना, और जब 1 वोल्ट इसका हो जाएगा तो ये वाली धारा और वो वाली धारा जिसे वोल्ट मीटर में हम लोग को लगेगा ओम का नियम, ओम का नियम। तो I बराबर क्या होगा V बाई R। अब बताओ I बराबर V का मानवा बताओ कै वोल्ट हो रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट और यहाँ पे बताओ कितना देखो इधर देखो धारा का मान I बराबर निकालोगे तो I1 बाई R, R का मानवा कितना 200, R का मान कितना दिया हुआ है 200 तो I बराबर यहाँ से निकल जाएगा बताओ कितना 2 से भाग कराओगे चाहे ऐसे देखो 2 से भाग कराओगे 1 में तो बताओ ये हो जाएगा 100 और 2 से 1 में भाग कराओगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0.5 आई 0.5 होगा ना तो 0.5 भागे बताओ कितना 100 बताओ 10 से गुणा और 10 से
भाग तो ऊपर का दशमलव भाग जाएगा तो बताओ कितना बचेगा 5 भागे 1000 और 1000 को तुम कितना लिख सकते हो 10 के पावर 3 तो बताओ आई बराबर इसको ऊपर कराओगे तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 ये क्या निकल के आएगा एम्पियर। अब देखो आई आर बराबर बताओ क्या होता है V बाई आई ओम के नियमानुसार आर का मान पूछ रहा है वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है 1 और यहाँ बताओ ये आई का मान कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। अगर इस 10 के पावर माइनस 3 को तुम ऊपर कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 प्लस में हो जाएगा बट्टे के 5। अब बताओ आर बराबर इसको लिख सकते हो 1000 भागे 5 5 दूना के 10 तो आर बराबर बताओ कितना ओम आएगा 200। आ गया ना। कब्बे का गोल 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 घुमा रखा है एकदम। देखो अगला 18वां क्वेश्चन देखो फिगर भी दिया हुआ है 18वां क्वेश्चन का फिगर वो बना लो ठीक है। देखो इधर दिया हुआ है 12.5 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है और फिर इसी के में इसमें धारा बताओ बह रहा है 10.5 एम्पियर। थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर और ये जो सेल लगा हुआ है उसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध को जो डाट डाट से बॉक्स बना देता है वही रहता है और इधर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे देखो आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 1। हमसे पूछ रहा है सेल का विद्युत वाहक बल। अच्छा एक बात याद रखना लो इधर जब सेल धारा लेगा यहाँ पे देखो इधर जब सेल से धारा लिया जाए तो V बराबर E माइनस का IR होगा। मतलब सेल से जब धारा लोगे तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा कम होगा। सेल से धारा लोगे तो जो धारा होगी कम होगी ना इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। और जब सेल को तुम चार्ज करोगे मतलब आवेशित करोगे जब सेल को आवेशित किया जाए आवेशित का मतलब उसको आवेश दिया जा रहा है तब V बराबर E प्लस का I इंटू आर। देखो इधर सेल से धारा लिया जाएगा तो घटेगा तो माइनस यही बात ध्यान से देखना है। और जब सेल को धारा दोगे या सेल आवेशित करोगे तो उसका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बढ़ेगा तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना कह रहा है कि एक संचायक सेल आंतरिक प्रतिरोध R बराबर बताओ कितना दिया हुआ है 1 ओम। फिर बोल रहा है कि 12.5 वोल्ट के तो बताओ ये जो वोल्ट का मान दिया हुआ बताओ कितना दिया 12.5 वोल्ट। वो V का मान नहीं होता है जब सेल का विभवांतर दिया रहता है तो विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो वैद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा बता बैटरी को आवेशित कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा प्लस वाला। धारा उससे लेता तो कौन सा लगता माइनस वाला। ठीक है कह रहा है कि यदि आवेशन धारा 5 एम्पियर हो आई बराबर बताओ कितना 5 एम्पियर मतलब इसको आवेशित किया जा रहा है कितने एम्पियर से 5 एम्पियर। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अच्छा सेल का विद्युत वाहक बल तो ये बताओ कितना हो जाएगा किसका मान V का। ठीक है बताओ आई बराबर जान रहे हैं हम E बाई आर प्लस का स्मॉल आर नहीं यहाँ पे आ जाओ V का मान हम लोग जान रहे V बराबर E प्लस का I इंटू आर। बताओ V का मान हो गया 12.5 बराबर E का मान ज्ञात करना है और I का मान दे रखा हुआ है 0.5 और ये बताओ माइनस यहाँ प्लस ना और ये बताओ R का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 1 ओम का। गुणा कराओगे तो बताओ कितना आ जाएगा 12.5 प्लस का E प्लस का 0.5 0.5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो बताओ E बराबर 12.5 माइनस 0.5 बताओ E बराबर घट जाएगा तो कितना आएगा 12 वोल्ट। यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। दिया हुआ है ना ठीक है हाँ दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया है। चलिए ठीक है तो इसी का देख लीजिए आप लोग 19वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए ये पूरा परिपथ दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में
ये देखो ये प्रतिरोध, इस परिपथ को पहले पहचाने कि ये परिपथ कौन सा मतलब परिपथ है। ठीक है, ये परिपथ को पहचानना बहुत जरूरी है, बिना परिपथ पहचाने सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, तो परिपथ को पहचानो। अगर संलग्न भुजाओं का रेशियो वीटस्टोन सेतु हम पढ़ाए हुए हैं कि संलग्न भुजाओं का रेशियो का जो अनुपात होता है अगर बराबर हो तो दिया गया परिपथ वीटस्टोन सेतु होता है। देखो 10 में भाग देंगे तो इसमें 5 से भाग देंगे 10 में 2 आएगा, 10 से भाग देंगे तो 10 गुना के 20 आएगा। यानी ये जो परिपथ है वो वीटस्टोन सेतु एक संतुलन परिपथ है, इसलिए ये जो बीच का प्रतिरोध है इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी मेरे प्यारे छात्रों तो ये प्रतिरोध कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और हमें पूछ लिया है तुल्य प्रतिरोध, तो बता यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया परिपथ संतुलित, कौन सा संतुलित वीटस्टोन सेतु है। कौन सा है? वीटस्टोन सेतु है। ठीक है, जब वीटस्टोन सेतु है तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे कि बीच का जो है 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हम लोग का ये वाला और ये वाला किस क्रम में जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम में। और ये वाला और ये वाला किस क्रम में जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम में। इन दोनों को फिर हम किस में जोड़ लेंगे? समांतर क्रम में। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R डैश बराबर, देखो चूंकि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ जाएगा, जब ये कार्य नहीं करेगा तो इसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर R1 प्लस का R2, तो R बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 20, यानी ये बताओ हो जाएगा कितने ओम का? 30 ओम का हो जाएगा। अब यहाँ से अगर निकालोगे तो R डबल डैश बराबर ये हो जाएगा, बताओ 5 प्लस का 10, यानी बताओ कितना? 15 ओम का। ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया। अब इन दोनों किस क्रम में हो गया? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में हो गया तो R बराबर निकलता है, बताओ समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, तो ये हो जाएगा 1/R 30, 1/R का मतलब 15। ठीक है, अब ये हो गया 15, तो 1/R बराबर ये लॉसल होगा तो आएगा 30, और 30 से कम 30 और 15 गुना के 30, यानी जो 1/R की वैल्यू आएगा वो 3/30 आएगा। ठीक है, और काट देंगे तो कितना आएगा? 1/R बराबर 1/10, तो R बराबर हम कर सकते हैं कितना ओम? 10 ओम। ठीक है, इधर देखो सब, देखो इधर, तुम लोग शांति से रहो पहले। यही बतिया रही है सब, बोल पे ढेर। देखो बीसवा का पहला देखो ये पूरा दिया हुआ है, पहले ही से कह रहा है कि वीटस्टोन सेतु ब्रिज है, मतलब वीटस्टोन सेतु परिपथ है। जब वीटस्टोन सेतु परिपथ रहता है तो बताओ P/Q और फिर R/S, मतलब संलग्न भुजाओं का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। P की जगह बताओ कितना है? 15, Q की जगह बताओ कितना है? 30, R की जगह R का मान ज्ञात करना है, और S की जगह बताओ कितना दिया हुआ है? 6। तो ये काट देंगे तो 6 5 30, 5 3 15। R का जो वैल्यू आएगा वो कितना ओम का आ जाएगा? 3 ओम का। अब हमसे पूछ लिया है करा I1 का मान, तो हमको I1 का मान ज्ञात करना है फिगर A में, B में नहीं ज्ञात करना है लेकिन A में ज्ञात करना है। I1 का मान ज्ञात करोगे तो प्रवाहित होने वाली धारा I1 इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, तो जो प्रतिरोध लोगे EA प्लस का ये वाला लोगे, धारा I1 इसमें भी बहती है, धारा I1 इसमें भी बहती है, और I2 इसमें भी प्रवाहित होती है, I2 इसमें भी प्रवाहित होती है, तो हमको I1 में ना ज्ञात करना है। बताओ यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 प्लस का R2, यानी 15, और प्लस का बताओ कितना? 3, बराबर बताओ कितना? 18 ओम। अब जब I बराबर निकालोगे तो V/, क्या होगा? R। बताओ V का मान कै वोल्ट है? 6 वोल्ट है, और R का मान कितना निकाली? 18, 18, तो बताओ I का मान कितना हो जाएगा? 1/3 एम्पियर। जो पूरे परिपथ से धारा प्रवाहित होगी I1 का मान कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, दूसरा फिगर देखो, थोड़ा सा कठिन टाइप का लग रहा है, लेकिन देखो इधर
ध्यान से समझना लो फिगर को। ये दिया हुआ है 3 ओम का और यहाँ है 6 ओम का। बाद में मत करना लो सर जी नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो इधर। ये लगा हुआ है मीटर, गैलोनोमीटर मान ले रहे हैं, बी और डी के बीच लगा हुआ है। फिर इसके बाद एक ठो जुड़ा हुआ है, देखो इसके कपार पे, और फिर इसके नीचे जुड़ा हुआ है 15 ओम का, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखो दशमलव में ढेर इसका प्रयोग किया है, 1.5 ओम का यहाँ पे प्रयोग है। और यहाँ पे सी हो गया पूरे बैटरी का, देखो पूरा बैटरी दिया हुआ है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है इधर से इधर। हमें तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है भैया, थोड़ा सा ध्यान से समझना लो ना। अगर भुजाओं का रेशियो पहले ही से कह दिया है कि ये V2 सेतु है, इस बात का ध्यान समझो। तो जब V2 सेतु होगा तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। एक ही बात का बस ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है 2 ठो प्रतिरोध लगा हुआ है, वो किस क्रम में लगा हुआ है, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो इन दोनों को जोड़कर एगो करोगे तब ना ई वाला और ई वाला किस क्रम में होगा, अरे मतलब ई वाला और ई वाला संतुलन में होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, जब ये पूरा संतुलन कौन सा है, V2 सेतु है, तो एक बात समझो, हाई वाला पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो तुल्य प्रतिरोध जोड़ोगे तो 21 क्रम में आए, समांतर क्रम में, तो 1/R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान है R और R2 का मान है बताओ 1/15। बताओ लसा लोगे तो कितना आएगा, 15R। और 15 का लसा कितना, 15R। 1/R', थोड़ा सा ध्यान से बस समझना, R से R कट जाएगा तो 15 बचेगा। और ये बताओ कितना बचेगा, 15 से 15 कट जाएगा तो R। इसको उल्टा लिखोगे ना तो R' बराबर 15R भागे बताओ कितना, 15 प्लस का R। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब जब संतुलन V2 सेतु है तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यानी P/Q बराबर R/, यस P का कार्य करेगा ये वाला, Q का कार्य करेगा ये वाला, R का कार्य करेगा ये वाला, यस का कार्य करेगा ये वाला। R का कार्य करेगा तो ये पूरा R का मान हो गया ना, और इसी में R का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बताओ ये हो गया 6/3। अभी बताओ R की जगह ये यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध भैया कितना आया है, 15R/15 प्लस का R। और इसके बट्टा बताओ कितना है, 1.5। अच्छा 1.5 है यानी 1.5 है, 1.5 है यानी 3/2 है। तो इसको हम लोग कितना लिख लें, 3/2। तो बताओ हाई चला जाएगा ऊपर और ई आ जाएगा नीचे। बताओ 3 से काटोगे 3 दूना के 6, तो बताओ 2 बट्टे में कुछ नहीं बचा तो 1। हाई बताओ ऊपर जाएगा तो 15 दूना के 30, और नीचे देखो 3 से गुणा कराएगा, 15 तिया 45 और 3 कम 3R हो गया ना। ये ना होगा, कौन सी 2 से काट दो, 2 से 15 बार में कट जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा इधर, यानी 45 प्लस का 3R बराबर बताओ कितना, 15। अब देखो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 15R में से 3R घटेगा, बताओ कितना बचाएगा, 45। 45 से ना बचेगा। और हाई बताओ कितना होगा, 12R बराबर 45। तो R बराबर 45 भागे 12, 3 चौके 12, 15 तिया 45। तो R बराबर 15 भागे 4, तो भाग दोगे तो 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20। R की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.75। खतरनाक था सवाल, आसान था। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेके मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।